आज अपना लेक्चर रहेगा, कुछ किसी का अपना कुछ रिपोर्टिंग नहीं है, मास्टरमाइंड नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कैसा पॉलिसी बेचा वो नहीं बेचना है। आज आपको मैं पॉलिसी बेचने के लिए क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। हम मेन प्रेजेंटेशन में चलते हैं। गौतम जी, आपका प्रेजेंटेशन है ना, वो खोलो अभी। जी सर, अमिताभ बच्चन। हाँ, आप खाली अपना देख लेना, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने पहला, हाँ सभी लोग सुनना, ये आपको भी मिलेगा, मैं डेमो में दे दूंगा। और इसका मैंने 1000 कॉस्ट लगाया क्योंकि एक्चुअली इसी के अंदर वो पावर है आपको करोड़ रुपए कमा कमा के देने की। वो गौतम जी के पास है, वो भी वो दिखा रहे हैं, पहला पेज वो दिखा रहे हैं। जी सर। हाँ, तो अभी मैं ये डेमो दिखा रहे हो, ये डेमो है, ओरिजिनल किधर है आपका? जी डेमो को क्यों प्रिंट जी। किया आपने? ये डेमो प्रिंट किया भाई आपने? हाँ सर, डेमो है मेरे पास, ओरिजिनल नहीं है सर, ओरिजिनल नहीं आया। अरे डेमो नहीं है आपने, मैं ओरिजिनल किधर है, मतलब आपके पास पहुंचा नहीं, इसको डेमो आप नहीं बोलते हैं? ये पॉलिसी है क्या? ये तो थोड़ी, ये प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंचा ही नहीं, मतलब आपने दूसरा कोई प्रिंट कर लिया। ठीक है चलो, जी मैं सर, आपको मेरे पास तो दिखा यही रहा। आया। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो बाजू में, मतलब आज आज आप भी उसके अंदर अनबन हो जाएंगे फिर। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जी जी। चलो ठीक है, मैं अपना देखिए। अभी देखो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन फाइल है, यहाँ पे एक ग्राफ दिखा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली स्क्रीन शेयर में मुझे दिखाना चाहिए, तो स्क्रीन शेयर में करूँ कि ऐसे दिखाओ, बताओ। स्क्रीन शेयर करिए सर। स्क्रीन शेयर तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ क्योंकि वो डाउनलोड है या नहीं है। चलो, मैं वो डाउनलोड नहीं है, मैं अभी अपना, मैं आपको ना ओरल प्रेजेंटेशन देता, आप समझ जाओगे। आपके पास डेमो तो है ऑलरेडी, आप समझ जाओगे। पहला पेज का प्रेजेंटेशन मेरा। अभी देखो, मैं नया जब भी मिलता हूँ पार्टी के पास जाकर के, एकदम नया नया होता हूँ, तो मेरे पास उनका ये नहीं है, क्या मालूम है, वो नए है, टोटली नए है। कोई भी मुझे मिलता है वो टोटली नया है। तो नया आदमी होने के बावजूद भी उसको मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचू, जानू। नहीं सर, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हम जब मिलते हैं किसी पार्टी से, हाँ मान लो मैंने विजिटिंग कार्ड अपना दिया और विजिटिंग कार्ड देने के बाद जैसे जो आपने मेरे को ये जानकारी आज बताई है, पहले हाँ सबसे तो हम उसको एलआईसी के बारे में बताएं कि एलआईसी क्या है। प्रेजेंटेशन तो बात का मैटर है ना। हाँ, मगर आपने पहला क्या मानो, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी की स्ट्रेंथ आपको पता होना जरूर है, इट इज कंपल्सरी। हाँ अभी मैं बोलता हूँ एलआईसी आपके लिए क्या करती है, मतलब कस्टमर के लिए क्या करती है, उसका मैं मैं उसके बाद में, अरे भाई आपने एलआईसी को तो सब सब बताया, मेरे लिए एलआईसी के पास क्या है। तो आप क्या दिखाएंगे मानो, में प्लान, मैं प्लान नहीं दिखाता हूँ, मैं पहले समझाता हूँ। आप कमा रहे हो तो आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी आपके पास ना अपना एक नोट पैड और पेन लेके रखो, क्योंकि आपके पास अभी ये प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि किसके पास भी नहीं है। और उसके अंदर नोटबुक ले लिया क्या? जी सर, जी जी सर, ले लिया है। यस, सब लोग यस लिखे अपने चैट बॉक्स में। जो सीरियस है वो लिखेंगे, नहीं सीरियस है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा भाई। सुनो, ले आप लिया। मास्टर हैं, ले लिए। क्योंकि हाँ सब लोग अनम्यूट करके यस करेंगे तो क्या होगा बोलो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कोई सब लोग सुन रहे कर। नहीं तो सब यस सर। लॉग इन करके यार पूरा फुकट का, अरे ये सुधर घाटे और क्या है नया, कौन सा आया, ऐसा कुछ है तो चलो देखते हैं, ऐसे कुछ आए होंगे तो भाई मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि मैं अपना क्या मालूम है, आपको सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका इनकम है, आपका हाँ जी हाँ जी। एमडीआरटी है, आपका टीओटी सीओटी, सब कुछ आपका है। और मेरा ये काम है कि एक ऐसा, मैं ये काम शुरू करने का मकसद ये है, मुझे ट्रेनर विनर नहीं बनना है। मुझे ये बनना है कि एजेंटों का जितना जो ये है, क्या बोलते हैं ना उसको, अज्ञान है, उसको पहले दूर करें। और डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य और अपना कार्य कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में मुझे काम करना है। डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आप लेते हो, एजेंसी लेते हो, एजेंसी लेने का डेवलपमेंट ऑफिसर आपको बोलता है, क्या बोलता है, भाई पॉलिसी लेके आ। ये काम नहीं है, ये मुझे ना, पॉलिसी तो आएगा, इट इज बाय प्रोडक्ट। मगर एलआईसी अपने लिए क्या करती है? अभी मैंने गीत तो सुना लिया,
जीत सुना लिया एंड मुझे पूछता है, भाई आपने ये सब सारा बताया, मेरे लिए क्या लाया हूँ? तो मैं सीधा पूछता हूँ, सर आपका जो इनकम है उसी को खर्चा कहाँ करते हैं? तो वो मुझे बोलता है, जो करंट मेरा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, मैं अन्न वस्त्र निवारा इसके ऊपर खर्चा करता हूँ, और थोड़ा बहुत लाइफ इंश्योरेंस में, पीपीएफ में, इसमें उसमें डाल देता हूँ। और दूसरा सेक्शन में वो बोलता है मैं थोड़ा सा सेविंग सेविंग करता हूँ, कुछ इमरजेंसी, कुछ कुछ हुआ, अपघात हुआ, ये हुआ वो हुआ, घर में कोई बीमार कब हुआ, तो इमरजेंसी फंड बाजू में निकालता हूँ। और मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ ग्रोथ के लिए, ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए वगैरह, वो इन्वेस्टमेंट, और ना म्यूचुअल फंड हो गया, अपना वो अदर सारा इन्वेस्टमेंट हो गया। और उसके बाद में और ये बोलता है कि मेरे ध्येय लाइफ में कुछ ना कुछ मेरे को करना है, तो बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को मैनेज करना है, और मुझे भी अपनी रिटायरमेंट देखनी है। तो ये सब सारा आपके इनकम में खर्चा होता है। तो इनको ये सब सारा पार्ट इनको ये करते हुए भी मालूम नहीं होता है। इसीलिए बोलता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, distribution of income. What do you do with this income? You are provider and satisfying the needs and wants of your dependents and your own needs when you are senior citizen. ये important उसके ऊपर मैंने लिखा है। There are hazards to your creation. मतलब आपको ये सब सारा आपका इनकम है, इनकम को डेंजर स्थिति में कौन लेके जाता है मालूम है? कभी भी डेथ होता है, एक्सीडेंट होता है, रिटायरमेंट होता है, तो ये सब सारा स्टॉप हो जाता है। अगर स्टॉप हो गया तो आपकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी? प्रश्न बोल देना, उसको लिखने को बोलने का, और फिर चुप हो जाने का। ये मेरा पहला पन्ना मैं उनके सामने देता हूँ। उसके बाद में मैं मनी शॉवर समझाता हूँ। मनी शॉवर, पैसों की बारिश किसको अच्छी नहीं लगती है? कमाना है तो इसलिए जुड़ गए, तो सभी को, आपको भी पैसा प्यारा है, वैसे आपके क्लाइंट को भी पैसा प्यारा है। हाँ, तो पैसा प्यारा है तो सीधा क्या करने का मालूम है? सीधा बोलने का, आप ब्रेड विनर हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है? आपके बच्चे हैं, लाइफ, आपकी आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, फादर है, और आपका बिजनेस भी आपके ऊपर चलता है, बराबर। और और बच्चों का पढ़ाई भी है। अभी ये सब सारा चीज आप जब भी काम करते हो, मैन एट वर्क, तभी ये सब अच्छी ढंग से आप शुरू करते हैं, तभी पैसों की बारिश होती है आपके फैमिली के ऊपर। ये मेरा दूसरा पन्ना है। तो बोलते हैं हाँ होता है। अगर आप 10,000 कमाते हो तो भी आप फैमिली को देते हो, और 25,000 कमाते हो तो भी फैमिली को देते हो, 10,000 कमाते हो तो भी देते हो, 1 लाख कमाते हो तो भी देते हो। मतलब ये सब सारा आप कर लेते हो, सारा इनकम तो फैमिली को देंगे ना। और बाकी का कुछ है, कोई दारू पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, कुछ अपनी एंजॉयमेंट करने वाला है, उसके लिए भी खर्चा करता है, खुद के लिए। मगर ये पैसा आपको कब तक मिलेगा? अप टू 60 ईयर्स मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलने वाला है? आपको पेंशन है क्या? तो सामने बोलता है या नहीं। अगर है तो कितने की है वो पूछना चाहिए। अगर वो सफिशियंट है या अनसफिशियंट वो चेक करना चाहिए। ये सब सारा मेरा प्रेजेंटेशन है। इट इज क्या करता है प्रेजेंटेशन? फैक्ट फाइंडिंग का काम करता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपका इनकम मैं पूछा नहीं, मगर मैं अपना 6 टाइप का इनकम दिखाया। 60 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये जो है आपका इनकम है। मैं बोलता आपको 100% आपका सिक्योरिटी चाहिए, तो कितना इंश्योरेंस चाहिए आपको पता है क्या? मैं बोलता हूँ सर जी आपका इनकम कितना है? इसमें 10,000 है, 25,000, 50, कौन से ग्रुप में पॉलिसी होल्डर अपने हाथ बराबर किधर ना किधर थमा लेगा। सीधा कैलकुलेशन जोड़ने का,
एक साल का कितना, अगर बोला मेरा इनकम है महीने का 1 लाख रुपए, तो 12 लाख हो गए। अभी उसकी उम्र है समझो 40 साल, 40 साल मतलब उसमें ये सर एक साल में, हाँ भाई बताइए भाई। 2 लाख करोड़। 20 साल काम अभी करेगा ना वो। हाँ, मैं अभी अभी उसकी उम्र कितनी है, 40। 40। मैंने फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 लाख, तो साल भर कितना कमाएगा वो, 12 लाख रुपए। और 10 साल में कितना, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। और 20 साल तक काम करेगा, 20 साल 60 में 2 ईयर्स करोड़ तक, 40 लाख। कितना, 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख। इतने की जरूरत है। बराबर है। इतने हम्म। पैसे कमाओगे कि नहीं। हम्म। जी। हाँ, अगर अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ और दूसरा पन्ना खोलता हूँ, मनी शावर स्टॉप और ऑन, चॉइस इज यूर। मनी शावर स्टॉप और ऑन, चॉइस इज यूर। यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया मालूम है, ब्रेड विनर को गायब कर दिया। मतलब उसको मैंने गायब किया, मतलब क्या किया मालूम है, मिसिंग कर दिया, हटा दिया। हटा दिया। चलो अभी मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूँ और बोलता हूँ, अभी आपकी इनकम आने वाली है, वो बंद हो गई, मतलब ये ब्रेड विनर मर गया। यहाँ पे मैं हूँ, पार्टी के सामने क्या बोलने का, यहाँ पे मैं हूँ, पार्टी को बोलने का नहीं है, यहाँ पे तुम हो, नहीं तो आपको हकल देगा। हाँ, और अरे सर, हकल देगा। कभी पार्टी के सामने को, मरने मारने की बात नहीं कर सकते ना सर। हाँ, पार्टी एक्स को नहीं मारने का, खुद को मारने का। एक्स अगर को। मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरे बच्चे हैं, एजुकेशन मैरिज के लिए डिपेंड, मेरी वाइफ डिपेंडेंट है, मेरी मदर डिपेंडेंट है, फादर डिपेंडेंट है, और मेरा बिजनेस भी डिपेंडेंट है, मेरी कंपनी डिपेंडेंट है। अगर मैं उसमें से गायब हो जाता हूं तो क्या होगा, एक्सीडेंटली मर जाता हूं मैं। बच्चे के लिए बाप गया, वाइफ के लिए उसके हस्बैंड गया, हस्बैंड गया, हाँ बेटा गया, मदर के लिए बेटा गया, और बिजनेसमैन जितने भी उसके एम्प्लॉयज है, दूसरे दिन से आना बंद करोगे, कंपनी बंद हो गई, हाँ तो एम्प्लॉयर ही मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एक आदमी, ये होने के बाद आपका मनी शावर स्टॉप हो गया। समझ में आया क्या। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए बताओ, ये आपको ऑन रखना है अपने डेथ के बाद में कि ऑफ रखना है। पार्टी क्या बोलेगी, ऑन रखना है। ठीक है भाई साहब। पार्टी अपनी अगर मान लीजिए 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मतलब 60 में नहीं भी मरती है, तब भी तो उसको पैसे की जरूरत तो होगी ना। वो छोड़ो बात, वो छोड़ो, मैं आगे का पॉइंट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना है मालूम है, यहाँ पे आपको ना ये सब सारा मैंने बताया, पार्टी को मैंने इमोशनली क्या किया, एक्टिवेट किया, बराबर कि आपको इतने की जरूरत है। हाँ, हाँ, इमोशनल लॉस आपका मैंने बताया 12 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अगर हिंदू है तो, मुस्लिम है तो 40 दिन के बाद। सही है ना। हाँ, ये तो इमोशनल लॉस तो हो ही होगा। तो उसको स्टॉप, इमोशनल लॉस को स्टॉप कर सकते क्या, नहीं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस कौन भर के देगा, ऐसे 3 आदमी का मेरे को नाम दो और कागज उसके सामने दे दो, मिल जाएगा क्या। हाँ, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा नहीं देगा, सर, नहीं देगा ना, कोई नहीं देगा सर। अरे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मेरा भाई मेरे अपने मेरे मेरे भाई सबको संभालेगा। जो बोलता है उसको बोल दो ना 1 लाख रुपए मांग ले अभी, कोई नहीं नहीं देता नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं। आप अभी देखो अजय जी, ये नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, आप नाम लिखिए। मैं एक पार्टी के पास गया था, वो गुजराती पार्टी थी, बोलता है मेरा भाई देखेगा ना, तुमको क्या करना है, मेरे क्या, मैं मरूंगा तो कुछ नहीं यार, सब कुछ है उधर,
वो अपना मेरे भाई देखेंगे, और अपना जो यूपी वाले बोलेंगे अरे क्या अपना खेती है यार, सब कुछ है, के लिए क्या है, कुछ जरूर नहीं है। ऐसे भी लोग है ना। हाँ जी जी बोलते हैं जी। सर, मार्केट में बोलते हैं ऐसे। हाँ, बोलेंगे ऐसे। तो उनको क्या बताएंगे, उनको क्या बताएंगे, ये बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है उनको तो चीजें का। तो मैं बोलता हूँ हाँ। आपके बैंक में कितने पैसे है भाई, बीबी हम्म। कितना है, बीबी, हम्म। बीबी मतलब बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है। तो बैंक बैलेंस उसको पूछने का एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, और उसके ऊपर मैं बोलता हूँ भाई ये मैंने ड्रॉ की लाइन है बराबर, हाँ। इसके ऊपर, इसके ऊपर आप कौन से साल में कितने पैसे चाहिए, ये आपको मालूम है क्या। हम्म। आपके पास तो बच्चे हैं, हम्म। आपका तो बच्चों का शादी करना है, कुछ करना है, सब कुछ करना है, घर चलाना है, ठीक है। और आपका पेंशन भी आ जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करके 60 के बाद में पेंशन कितने की चाहिए वो लिखो, हम्म। बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे कितने लगेंगे वो लिखो, बच्चे के पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे वो लिखो। अगर उन्होंने लिख दिया तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस लिखेंगे, जी। क्योंकि उनकी जरूरत मैंने पूछ लिया। हाँ, तो बोले भाई साहब ये पैसे आपने तो लाइन पे ड्रॉ कर दिए, मगर आपके पास वो पैसे जो है आपके पास सचमुच बैंक अकाउंट में है। वो बोलेगा नहीं जमा करना पड़ेगा, कब तक जमा करोगे बताओ, हम्म। उसको बोलने का कब तक जमा करोगे बताओ। बोलेगा धीरे धीरे बैंक में डालूंगा, वो करूंगा, मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, मेरी जमीन है उसको बेचूंगा बेचूंगा, कुछ भी करूंगा। हाँ, ये सब 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 अल्टरनेटिव उसको याद आएंगे। आप सुनते रहना, खाली बराबर सुनते रहना। तो ये सब सारे ऑब्जेक्शन उसके बाद में आ जाएंगे। तो उसके ऑब्जेक्शन आएंगे, सपोज बोलेगा मेरे पास जमीन है बेचूंगा, मतलब जमीन आपने कमाई है क्या, तो मेरे बाप दादा की। अरे बाप दादा की जमीन बेचने की जाओगे, अरे तुम्हारा पड़ोसी वाला भाई है वो आपको बेचने देगा क्या। तो सिंगल सा सवाल है, उसके अंदर ना बोलेगा तो आपका क्या कीमत है। आपका घर भी बेचना होगा तो भी अपने बीबी का सम्मति होना पड़ता है, तो है क्या तुम्हारे हाथ में, है ना। हम्म। तो ये सब सारा क्वेश्चन, मेरा बंगलो है उसमें पैसे है, मेरे शेयर मार्केट में पैसे है, वो मिलेंगे। अरे शेयर मार्केट अभी तो लुढ़का पड़ा हुआ है। हाँ, शेयर मार्केट से पैसे कैसे उठाएंगे। 400 प्रॉपर्टी करोड़ बेच, रुपए का। हाँ इमीडिएट प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो प्रॉपर्टी को आपको भाव मिलेगा क्या। ये सब सारे क्वेश्चन आप पूछ लेना, क्योंकि बोलता है मेरे पास सब कुछ है, लैंड है, ये है वो है, सब कुछ है, तो बोल रहा है ये सब सारा इमरजेंसी कुछ कर सकते हैं क्या। अजय कुमार जी म्यूट करना, जी सभी ओके। म्यूट करें। तो ये सब सारा क्यों ये कर सकते हैं क्या, सीधा सवाल आएगा, सोचेगा थोड़ा सा, अपने माथे को हाथ लगाएगा, तो बोलेगा अरे वो बराबर है, ये तो कर नहीं सकता हूँ मैं अकेले का, उसके ऊपर मैं कल घर बेचने जाऊंगा तो बच्चे जो बड़े हो गए ना उनकी सिग्नेचर लगेगी बेचने के लिए, पता है क्या। करोड़ों की प्रॉपर्टी रहेगी, बच्चों के परमिशन के बगैर बेच नहीं सकते हो भाई। और बोल रहे हैं आप मेरे पास ये है वो है वो है, मगर यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्शन पहले मैं खारिज कर रहा हूँ मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आपका 100% कुछ काम करना है तो मुझे बुला लेना, आपको मैं पूरी प्रॉपर्टी और पूरा डेवलपमेंट करके दूंगा। आपको मनी शॉवर ऑन रखना है तो मेरे साथ आप बैठ लीजिए, मैं आपको मनी शॉवर ऑन करके रखूंगा, वो आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। यहाँ पे रुक जाने का, उसके आगे बोलने का, अरे एक कोई नहीं बोला, अरे एक मेरे बैंक में वो पैसे जमा करता है। तो दो टाइप के कंसेप्ट है उसमें, बैंक वाला सेविंग करने वाला और एक इंश्योरेंस में सेविंग करने वाला आदमी।
महीने का 5,000 रुपया भरने वाला 18 साल से शुरुआत किया, 5,000 जमा कर लिया उसने, 10 लाख 10 साल तक उसने जमा कर लिया, या 20 साल तक जमा किया 5,000 के हिसाब से, साल के 60,000 हो गए, 10 साल के 6 लाख हो गए, और 20 साल के मेरे भाई 12 लाख रुपए हो गए, और 25 लाख का करीबन मैच्योरिटी 21 साल में आ जाएगा। ये हो गया क्या मानो, क्रिएट एंड सेव। पहले दिन से आपने उसकी एसेट बना ली 10 लाख की, एक्सीडेंट में 20 लाख की। और दूसरा आदमी बोलता है अरे मैं जमा करूंगा 20, अपना ये जो पूरा जमा करूंगा, 18 साल से करते 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 बैंक का बैलेंस का पुराना ग्राफ निकालेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ने 60 साल में उसके हाथ में घंटा रहेगी, घंटा। तो यहाँ पे सेव एंड क्रिएट का फॉर्मूला चलता ही नहीं, पैसे पहले बचाए और आगे बढ़े, होता ही नहीं। आप लोग ईएमआई के लिए गाड़ी कार लेते हो, पहला तो पहले आप बैंकों से लोन ले लेते और उसके बाद में उसके इंस्टॉलमेंट पे करते रहते ना भाई। तो मैं यही बात कर रहा हूँ उसके ऊपर। अगर आपने कुछ, आज आपको मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के दूं, वो भी पहले दिन से आपके नाम के ऊपर, तो कैसा लगेगा? वो भी इंस्टॉलमेंट में करके दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, महीने महीने में भरो, ईएमआई में भरो। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपका मैं बना डालता हूँ। हाँ भाई, कैसा है, क्या है? वो आपके पास पैसे कितने हैं मुझे बताओ, इसके लिए आपके पास, आप ईएमआई लेते हो तभी आप अपना जेब देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं कितना महीने का ईएमआई कर सकता हूँ? अरे मोबाइल लेने जाएंगे तो 5,000 का ईएमआई लगाएंगे, फ्रिज लेने जाएंगे तो 10,000 का ईएमआई लगा देंगे, एसी लेंगे तो उसके अंदर भी ईएमआई लगाएंगे। मतलब हमारी जिंदगी ईएमआई में चली जा रही है, और ये तो अपना पैसा बचाना तो दूर है। मगर आपके पास सेव एंड क्रिएट का फॉर्मूला चल नहीं सकता है मेरे बैंक में। और बैंक की गारंटी कितनी? पीएमसी बैंक, पीएमजी बैंक जो थी, पीएमसी बैंक वो डूब गई उस तब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी ओनली 1 लाख की थी, लोगों के करोड़ों रुपए गए, उसमें से 5-5 लाख अभी भी मिल नहीं रहे मेरे पास ही बैंक। तो उसके बाद में गवर्नमेंट को क्या आ गया, 5 लाख तक देते हैं, और बाकी का उसने 10 करोड़ भी बैंक में रखा ना, और बैंक डूब गई ना, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए जीवन शांति लास्ट ईयर में बहुत बड़ा प्रीमियम कलेक्ट कर चुका पीएमसी बैंक के कांड के वजह से। और ये आपको ना सिंगल प्रीमियम उठाना है ना, पीएमसी बैंक का उदाहरण दे करके लोगों को डराना ही है। अगर नहीं डराओगे तो आप कमा नहीं सकेंगे। तो सेव, क्रिएट एंड सेव मतलब मैं आपको मतलब 10 लाख, बताइए भाई क्या हुआ? महेंद्र जी क्या बोलना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना, जैसे लोगों को पेमेंट की डेट से बता रहे हैं ना, तो मतलब लोगों को ये बता सकते हैं कि आप 1 लाख रुपए की गारंटी लेना चाह रहे हो या 100% की गारंटी में है? हाँ, वो अलग है, मगर मेरा नीड क्रिएशन आप सुनो, ठीक है? मैं आपके ऊपर बाद में आ जाता हूँ, क्योंकि सबको बोलने को चांस दूंगा मैं बाद में, अभी की ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है? तो मैंने आपको फिर बाद में बोलता हूँ सर जी आपको पेंशन कितनी चाहिए। अभी मैं वैल्यू ऑफ लाइफ के ऊपर आता हूँ, और मैं बोलता हूँ आप कमाई शुरुआत किया 25 साल से लेकर के 60 साल तक, तभी आपने क्या आपके लाइफ के एम क्या थे? घर लेना, गाड़ी लेना, फ्लैट लेना, बच्चों का पढ़ाई का पैसा निकालना, अपने खुद के हॉबीज, फेवरेट नीड्स, कार, बंगलो, सब कुछ आपने कर लिया। ये 60 साल तक तो आपने किया, लोगों अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए भी किया। मगर डू यू लाइक टू डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन और चैरिटी?
ये क्वेश्चन करना है, रुक जाना। 60 साल के बाद अमिताभ बच्चन बागवान पिक्चर में जैसे है उसका हुआ वैसे हो सकता है क्या? अगर आपको कल अपना जो है ना एक सिगरेट लेने के लिए 10 रुपए जेब में नहीं है 60 साल के बाद, और शर्म से अपने बच्चों के पास मांगना अच्छा लगेगा क्या? इसलिए ना जिसके पास बीबी है वो बहुत 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 सुखी है। बीबी मतलब बैंक बैलेंस, उसके अंदर जीवन शांति आती है, जीवन अक्षय आती है। तो बीबी को रखो, ये बीबी पहली छोड़ जाएगी, ये बीबी आपको नहीं छोड़ जाएगी। तो उसी के लिए आपको अभी से जमा करना शुरुआत करना चाहिए। कब करना शुरू चाहिए? तो आपका नाम अभी करता है तो ले लो आप फॉर्म ले लो, दे दो उनको सिग्नेचर कराने को। सोचूंगा क्या सोचेंगे भाई, किसको क्या सोचने वाले? प्रेजेंटेशन इस किसको देना है ये बात भी सुन लेना दोस्त। प्रेजेंटेशन उसको देना जिसके हाथ में पेन और चेक साइन करने की पावर है, अथॉरिटी है, उसको ही प्रेजेंटेशन देना। गुड गुड। मेरे भाई वो मेरे इसको पूछता, उस सीए को पूछता, सब कुछ बोला ठीक है कोई बात नहीं। सीए आपकी फैमिली की पूरी गारंटी ले लेता है तो उससे पूछ लो भाई। जी सर। बहुत सारा चीजें ना आपको एक कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ओल्ड एज के प्रॉब्लम है, यूर बिल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, गिफ्ट फॉर योर लवेबल सन्स, योर डेली एक्सपेंसेस, योर हॉबीज, हाउ यू कैन लाइव विदाउट मनी? इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है सर। इसके ऊपर सॉल्यूशन कुछ है क्या? तो उसको अपने लाइफ की वैल्यू समझ में आ गई अभी। तो बोले भाई करना क्या है मुझे बता, ये तो तुमने बताया, ये तो है, करना क्या है बता, करना क्या है बता। आपको क्या लगता है? तो मुझे तो लगता है कुछ महीने में कुछ सेविंग करना चाहिए। उसके लिए किसमें करूँ, क्या करूँ, जरा मुझे बताओ। यहाँ छोड़ देने का उसको और बोलने का सर आपका मंथली कितने का बजट है मुझे बता दीजिए, मैं प्लान बनाने के लिए मुझे 4 दिन लग जाएंगे, और पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा बड़ा बजट उससे निकलवा लो। क्योंकि वो भी बजट कैसा निकालना वो भी मैं बताता हूँ। आप खुद के लिए कितना सेविंग करना चाहते हो, नंबर 1। दूसरा चीज आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना खर्चा करना चाहते हो, महीने का सेविंग करना चाहते हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना सेविंग करना चाहते हो। मतलब आपको कम से कम 5 से लेकर 10,000 के अंदर प्रीमियम महीने का मिल जाएगा, मुझे ये पता है। अगर आपने उसने 5,000 बोला या 10,000 बोला तो उसको मैक्सिमम कवर देते हुए उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कलेक्ट करके उसको उतना इंश्योरेंस सजेस्ट कर देने का। वो फटाफट प्लान बताने का नहीं है भाई ये जीवन उमंग है, भाई ये मनी बैग, अरे पार्टी को प्लान से कुछ भी पता नहीं। अगर ये आपको गलत लगता है ना तो आप अपने पुराने पार्टी के पास चले जाओ और उनको पूछो सर आपने कौन सा कर्ज लिया है। मैं हार जाऊंगा उसने बताया तो। मैंने जो पूरे बाल है ना मेरे शरीर के ऊपर इसके ऊपर वो भी मैं निकाल डालूंगा। उसको खाली मनी बैग मालूम है, दूसरा चीज मेरे को पैसा मिलने वाला और मरने के बाद पैसे मिलते कुछ ऐसा बोलेगा, और कुछ भी पता नहीं। पॉलिसी बॉन्ड पता नहीं, पॉलिसी बॉन्ड है कि नहीं वो भी पता नहीं। तो आपको प्रोफेशनली काम करना है तो ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया वो प्रेजेंटेशन है 8 बनने का भाई। जी सर। तो यहाँ पे नीड क्रिएशन किया, यहाँ पे अपना प्रोफेशनल नीड क्रिएशन करना। पहला बोलने का सर आपका बैंक बैलेंस कितना है और आज का बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ के निकल जाना।
अगर आप 10,000 कमाते हो ना, कम से कम आपका बैंक बैलेंस 20 लाख का होना चाहिए। क्यों? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आवाज तो आ रही है क्या भाई? जी सर। हाँ, कितना होना चाहिए? अगर आप 10,000 महीने की कमा रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? टाइम कितना? 200 गुना सर। क्यों 200 गुना होना चाहिए, बताओ। इसका 200 गुना इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए अगर सपोज जैसे 20 लाख आप बता रहे हैं, 10,000 हम्म, अगर कमाता है तो 20 लाख होना चाहिए। हाँ। अगर 20 लाख को भी कल को अगर कोई मिसहैपनिंग इसके साथ हो जाती है तो हम्म, 20 लाख बैंक में डाल के 6% ब्याज कमाए को तो 1,20,000 रुपये साल का आ जाएगा। और एक लाख अच्छा, बीस हजार गुड। को 12 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपया उसका मंथली एक्सपेंस पूरा हो जाएगा, रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। मतलब आदमी ऊपर जाने के बाद पैसे देना शुरुआत किया ना, जी, तो ये बात के लिए पार्टी एग्री होगी कि डिसएग्री होगी? हमें नहीं मिलेंगे सर। हाँ, अगर वो रहे या ना रहे तब भी उसको हर महीने 10,000 रुपये तो मिलेंगे। अगर वो पार्टी फैमिली पे प्यार करती है तो 20 लाख का इंश्योरेंस लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी, हाँ, बिल्कुल लेगी। उसके अंदर आपको ये काम करना है, उसके हिसाब से टर्म प्लान भी ऐड कर देना है उसको। टर्म राइडर भी मिलता है ना, वो भी लेना है। अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट हो ना, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी बनाने का काम आपका है दोस्तों। जी सर। पूरी सिक्योरिटी, ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये प्रोफेशनल स्पीच आप पार्टी को कभी दिया होगा तो आपको पॉलिसी सेल करनी नहीं पड़ेगी, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, पोस्टपोन काम नहीं होगा। के साथ ही देता हूँ जैसे टर्म राइडर आया है। हाँ, मैं सारी पॉलिसी टर्म राइडर के साथ ही देता हूँ, जो जो पॉलिसी है टर्म राइडर में अवेलेबल है। और टर्म राइडर में बोलना आपने पेमेंट लेट किया तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। अच्छा, जी इसके सर। बारे में नहीं बता सकते। ऐसे बोलना सीखो क्या। जी सर। टर्म अगर वो राइडर आप में करते हो तो ये करने के बाद प्लान कॉम्बिनेशन बनाने को आपको आएगा कि नहीं आएगा? आता है सर, आता है। इसके लिए आप क्या करना, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से प्लान चलते हैं। मेरे लिए मैं आपको पूछूंगा तो एक प्लान अच्छा है, जीवन आनंद और एंडोमेंट प्लान। उसको 914 15 दो, 915 914 16 दो, 17 दो, 18 दो, 19 दो, 20 दो, 21 दो, 22 दो, 23, जब तक उसको इंश्योरेंस मिलता है तब तक उसको मनी बैक दे सकते हो। और मनी बैक पॉलिसी आप बेचते हो तो उसके वो लेडीज लोगों को बेचो, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत जल्दी चाहिए होती है। क्योंकि सर मनी बैक पॉलिसी, अच्छा, मनी बैक। जी उनको बोलेंगे 20-25 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा वो नहीं मानेंगे। हर एक वर्क का एक ना मेंटालिटी होता है, वो मेंटालिटी को आप समझना चाहिए। अगर मेंटालिटी आप समझ लिया तो काम हो गया ना। ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है वो प्रेजेंटेशन अगर आपको खरीदना होगा, उसके साथ में एक फ्री चीज मिलेगी, 250 का प्लान प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। हर एक प्लान का वो अपने साथ में रखेंगे, और ये प्रेजेंटेशन तो दिखाए उसके बाद में वो अपने साथ में ऐसे ही रखेंगे, वो बोलेगा ये क्या है। उसके अंदर 10-10 लाख के सभी पॉलिसी के प्रेजेंटेशन दिए हुए, उसको बोलते हैं लैपटॉप, प्रिंटेड अच्छा। लैपटॉप। वो 250 रुपीज का आपको फ्री मिल जाएगा। 1,000 में लेते हो 250 रुपीज का 43 पन्ने का आपको फ्री मिल जाएगा। मैं दे भी चुका हूं। अभी प्रशांत गौतम जी को जी भेजना है, सर। बाकी उन्होंने तो क्या प्रिंट किया अभी देखा। हाँ सर विक्रम वो सिंह जी गलत, को भी देना है। ये तो रहा था और मैं, वो गलत हो गया सर प्रिंट। हाँ ठीक है, चले जाइए। अभी कोई तो नहीं अभी वो इसका मतलब क्या बोल है देंगे। सब। अगर ये प्रेजेंटेशन आप नए नए लोगों को दिखा सकते हैं कि नहीं, बताओ जी मुझे। सर, तो दिखा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कौन सी हिचक आएगी इससे कि इसके साथ बात करूं? अभी बोलो सब हिचक तो लोग सर भाई। नहीं, हिचक यहाँ तो पे सर नहीं ये, आएगी। हाँ,
दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ सर। पे कौन मना करेगा क्या? नहीं नहीं, मना कोई नहीं करेगा सर, अगर हम दिखाएंगे तो देख तो लेगा ही। हाँ, मगर इतना अच्छे ढंग से आपने समझाया LIC जी के एंथम के साथ में, फिर कौन ना पकड़ेगा? नहीं राकेश सर, विश्वकर्मा जी बताओ। ज्यादा तो डील क्लोज हो जाएगी।